बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2023 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दुकान के शीशे तोड़कर फरार होने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद रीजन पुलिस ने शहर में वाक़ एक दुकान के शीशे तोड़कर फरार होने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा गिरफ्तार होने वाले सऊदी शहरी हैं। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने दुकान के शीशे तोड़े थे और फिर मौका से फरार हो गए। निगरान कैमरों की मदद से उनकी शिनाख्त होगी और उन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या उसके पीछे चोरी का इरादा था। पुलिस ने कहा वक़ूआ वीडियो भी जो है वो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश जारी है। नकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से खारिज करने की मोहलत में 10 दिन बाकी। सऊदी ट्रैफिक ने जो है शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वह तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां अपने रिकॉर्ड से पहली फुर्सत में खारिज करा लें। सबक वेबसाइट के मुताबिक नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने की जो मोहलत है वो 1 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा हर तरह की तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की सहूलत है। उनमें प्राइवेट कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटी बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल और तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत का कहना है कि जुर्माने के बगैर तबाहशुदा और नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से हटाने की मोहलत 1 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तबाहशुदा और नकारा गाड़ियाँ ऑनलाइन भी अपने रिकॉर्ड से खारिज करा सकते हैं। मुकर्रर ट्रैफिक सेंटर से रजू करके भी अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करवा सकते हैं। रियाद में जो स्पेस एग्जीबिशन है उसका इख्तिताम कल होगा। रियाद में स्पेस एग्जीबिशन का इनेकाद जारी है जिसका इख्तिताम कल 20 फरवरी को होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक एग्जीबिशन का आगाज़ 22 जनवरी को हुआ था। एग्जीबिशन इंतज़ामिया ने कहा कि एग्जीबिशन का अहतमाम रियाद रॉयल कमीशन, किंग अब्दुलअज़ीज़ सिटी बाय स्पेस और दीगर इदारों के ताउन से किया गया। एग्जीबिशन में स्पेस का इंतहाई दिलचस्प अंदाज में तारफ़ कराया गया है जिसमें फ़ज़ाई अरूम को करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। एग्जीबिशन में अवामुन्नास को फ़ज़ा में चलने और मरीख को करीब से देखने और कशिश के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा होगा। एग्जीबिशन सुबह 10 से रात 12 बजे तक ओपन है जिसमें अवामुन्नास जा सकते हैं। घरेलू मुलाजमाएँ सऊदी अरब के किन 7 एयरपोर्ट्स पर आ सकती हैं। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के इदारे मसालत ने कहा कि एग्जिट एंट्री वीज़े पर आने वाली घरेलू मुलाजमाओं की दस्तावेजी कार्रवाई के लिए सऊदी अरब के 7 एयरपोर्ट मखसूस किए गए हैं। उकाद अखबार के मुताबिक मसालत का कहना है कि 7 एयरपोर्ट्स में से किसी एक से घरेलू मुलाजमा की जो कार्रवाई है कराना और सऊदी अरब पहुँचने पर इस्तकबाल आजिर की जिम्मेदारी है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद, किंग फहद एयरपोर्ट दोहरान, अमीर नाइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमीर मोहम्मद बिन अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा हाइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल हसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू मुलाजमाएँ खरूज वीज़े पर पहुँचेंगी। एयरपोर्ट से उनकी कार्रवाई करके अपने साथ ले जाना कफ़ील की जिम्मेदारी है। मुलाजमा से रब्ता भी कफ़ील के ज़िम्मे है। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट इससे पहले ये वाज़ेह कर चुका है कि पहली बार कोई घरेलू मुलाजिम अपने वतन से सऊदी अरब पहुँचेगी तो उसकी कार्रवाई रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़िम्मे होगी। ताहम खरूज वीज़े पर वापस आने वाली हर घरेलू जो मुलाजमा है उसकी कार्रवाई कफ़ील आज उसके ज़िम्मा है। रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात सबके लिए फ़ायदा मंद हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में अपने कौमी मफादात को सामने रखते हैं। अगरचे रियाद के वाशिंगटन के साथ कुछ अमूर में इख्तिलाफ़ात हैं जो पोशीदा या मख्फी नहीं। अल अरेबिया और राजन न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा तेल की आलमी मंडियों में इस्तेहकाम के लिए रियाद संजीदगी से काम कर रहा है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मशरक़ी वस्ती के ममालिक के किरदार के बारे में मुज़ाकराती सेशन में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से ईरानी ड्रोन्स के बारे में खबरदार किया गया था, अब वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना सबके लिए फ़ायदा मंद है और ये बातचीत के दरवाजे खुले रखता है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने वाज़ेह किया हम जो माहदे की तरफ वापस जाना चाहते हैं लेकिन खलीजी शराकत के साथ। सऊदी अरब ने तेल के अतिये की एक और खेप यमन भेज दी।
सऊदी अरब की जानब से यमन को 45,000 मेट्रिक टन डीजल और 30,000 मेट्रिक टन माजूद पर मुश्तमिल तीसरा टैंकर अदन पहुँच गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद की जानब से यमनी भाइयों के लिए फराहम की जाने वाली इमदादी मुहिम के सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी है। बयान में मजीद कहा गया कि यमनी हुकूमत ने सऊदी अरब से बिजली की पैदावार के लिए अपने 70 से ज़्यादा स्टेशन के लिए तेल की इमदाद तलब की थी, जिस पर सऊदी अरब की जानब से इमदादी तेल अरसाल किया गया। तेल की इमदादी फराहमी का मकसद यमन में अमन और सलामती को बहाल करते हुए यमनी भाइयों की इमदाद भी है। इससे पहले यमन में 4.2 अरब अमरीकी डॉलर की इमदाद अरसाल की जा चुकी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जर्मनी और इटली की कंपनियों के हुक्काम से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर जर्मनी कंपनी BMW और इतालवी कंपनी लेनार्डो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकातें की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में पायदार तरक्की और लोगों की खुशहाली के अहदाफ की सपोर्ट में सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का जो वज़ारत दाखिला का ज़ेली अदारा है, कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के काम में खरूज होता और खुजनाहे के इजरा का जिम्मेदार है। डिपोर्ट होने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया साल 2013 में जेल के जरिए डिपोर्ट किया गया था। कफील ने मुझ समेत 30 लोगों का हरूब लगाया था, जिसके बाद डिपोर्ट किया गया। मालूम यह करना है क्या अब दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ। डिपोर्ट होने वालों से जवाज़ात का कहना था कि जिन लोगों को सऊदी अरब से किसी भी वजह से डिपोर्ट किया गया हो, उन्हें नए कानून के तहत सऊदी अरब में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं, वो ताहियात किसी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। ब्लैक लिस्ट होने वाले लोगों का डाटा जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में फीड कर दिया जाता है। वाज़ेह है गुज़श्ता साल में सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं, जिन पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से अहम तब्दीली डिपोर्ट होने वालों के बारे में है। तब्दीली के मुताबिक ऐसे लोग जिन्हें शोबा तरहील जो डेपुटेशन सेंटर है उसके ज़रिए मुल्क बदर किया जाता है, उन पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। डेपुटेशन के हवाले से माजी में ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत महदूद हुआ करती थी, जिसके मुताबिक ऐसे लोग जिन्हें रिपोर्ट किया जाता था उन्हें ममनुआ मुद्दत के बारे में मुतला कर दिया जाता था। माजी में आमतौर पर डिपोर्ट होने वालों पर 3 से 10 साल के लिए पाबंदी आयद की जाती थी। जवाज़ात के ट्विटर पर खुर्जोदा की फ़ीस के हवाले से दरियाफ्त किया गया। सऊदी अरब से बाहर गए हुए मुकीम गैर मुल्कियों के अहल खाना के खुरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए फ़ीस डबल कर दी गई है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कवानीन में तब्दीली के लिए जवाज़ात के प्लेटफॉर्म से मुसद्दक़ा खबर हासिल की जाए। इस हवाले से अगर ज़वाबित मुकर्रर किए जाएंगे तो बाकायदा तौर पर जवाज़ात के ट्विटर या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट पर मुतला कर दिया जाएगा। वाज़ेह है गुज़श्ता माह सऊदी अरब से बाहर गए हुए तारकीन के खुरूजोदा की मुद्दत में इजाफा की फ़ीस डबल की गई है। इस हवाले से लोगों का कहना था क्या डबल होने वाली फ़ीस का इतलाक़ तारकीन के अहल खाना पर भी होगा जो सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं। इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि किसी भी किस्म की तब्दीली पर जवाज़ात के सरकारी प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए इतला दी जाएगी। इसके अलावा एक और जवाज़ात से सवाल किया गया कि जो खुरूजोदा पर जाते हैं और वापस नहीं आते, उन पर कितने साल के लिए पाबंदी आयद की जाती है। सवाल के जवाब में बताया गया कि जवाज़ात की तरफ से कि जो जितने भी लोग छुट्टी पर जाते हैं और वो वापस नहीं आते तो उन पर 3 साल के लिए पाबंदी लगाई जाती है। खरूज वलमियात का कानून उन पर लागू होता है। इस दौरान अगर आना चाहें तो वो पुराने कफील के वीज़े पर आ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे वीज़े पर वो सऊदी अरब नहीं आ सकते। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।